नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करते हैं सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की। आज के समय में केवल सेविंग ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। बहुत से हमारे साथी सेविंग करते हैं और बहुत खुश रहते हैं कि हाँ, मैंने बहुत सेविंग किया है और बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो आज जो हम बात करेंगे इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका सेविंग आपके पैसे को कम कर रहा है, कैसे पैसे को खा रहा है और आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है। आप हकीकत में पैसा बना नहीं रहे हैं, आप अपने पैसे को घटा रहे हैं। और जहाँ तक बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो और भविष्य में अच्छा वेल्थ क्रिएट। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी मुद्रा अवमूल्यन यानी पैसा घटने का दर 7% के आसपास रहता है। अगर कोई भी सेविंग स्कीम, सेविंग अकाउंट या कोई भी सेविंग स्कीम आपको 7% से कम रिटर्न दे रहा है तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा वहाँ पर कम हो रहा है। क्योंकि 7% आज आज जिस वस्तु की कीमत 100 रुपया है, 1 साल बाद उसको अगर हम खरीदने जाएंगे तो हमें 107 रुपया उसी चीज़ के लिए, सेम चीज़, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी के लिए कम से कम 107 रुपया देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आपको 7% का क्यूमुलेटिव ग्रोथ नहीं मिल रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो आपका पैसा घट रहा है। और कोई भी आरडी, पोस्ट ऑफिस में जहाँ तक हम लोग सेविंग करते हैं या सेविंग अकाउंट में 2.5-3% का इंटरेस्ट मिलता है, या एफडी में भी आजकल 10 साल 2-3 महीने में पैसा डबल हो रहा है। तो उसमें भी 7%, 7.25% के आसपास रिटर्न मिलता है, जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होने वाली नहीं है। आज आपकी आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई है, लाइफ स्टाइल बढ़ गया है और पहले के ज़माने के तुलना में खर्च काफ़ी बढ़ गया है। तो आप अगर केवल 7%, 6% और 5% रिटर्न लेके अगर सोच रहे हैं कि हमने सेविंग किया है वो भविष्य में काम आएगा, तो आप इस भ्रम में ना रहें। आपको अगर अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो कम से कम 12 से 15, 16, 20% तक का रिटर्न अपने पैसे पर लेना पड़ेगा। आपके पैसा से जो इंटरेस्ट मिलता है वो पैसा भी अपने काम में लग जाए, इंटरेस्ट जनरेट करे, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में बहुत पावर होती है दोस्तों। कंपाउंडिंग में पावर इतना है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर 15% के हिसाब से जो पैसा 5 साल में दोगुना होता है, वो 15% अगर इंटरेस्ट रहे तो 10 साल में 4 गुना भी हो सकता है। 10 साल में और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिले 5 गुना भी हो सकता है। अगर कंपाउंडिंग नहीं करते हैं, आप अपने कमा के, अपने कमाई से अगर चाहेंगे 10,000, 20,000, 40-50 हज़ार महीने के कमाई से चाहेंगे कि मेरे पास बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाए, मैं अपने उस सेविंग से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और अपने रिटायरमेंट के प्लान को पूरा कर सकूं, तो वो मेरे ख्याल से संभव नहीं है। बहुत सारे लोग एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं और एलआईसी में निवेश करते हैं यह सोचकर कि 20 साल में पैसा दोगुना देगा और रिस्क कवर 1-2-5 लाख का रिस्क कवर मिलता है। वही पैसा अगर दूसरे जगह इन्वेस्ट किया जाए, नए नए तरीके आ गए हैं आजकल इन्वेस्टमेंट के, नए नए जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नया नहीं कहा जा सकता है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट बहुत ही पुराना है। तो पुराना ही है, लेकिन अभी लोगों का रुझान इसके प्रति बढ़ रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके 12 से 15%, 20% तक का रिटर्न कमाया जा सकता है। अगर 20% का आप रिटर्न नहीं कमा रहे हैं, 12-15% का रिटर्न नहीं कमा रहे हैं, तो आप अपने पैसा
को घटते हुए स्थिति में ला रहे हैं और उससे भविष्य में आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो साथियों, जानिए नया नया तरीका और किस फंड में एक म्यूचुअल फंड में एक रिस्क है जो अगर सही से मैनेज करके और अपने गोल को निर्धारित करके अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो वो रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। जैसे 5-10 साल 15 साल के लिए अगर लक्ष्य निर्धारित करके और म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए या शेयर में, ट्रेडिंग नहीं दोस्तों, शेयर में निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ये मेरा